हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइस के ऊपर में। जो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है डाइस, जो कि आज एक क्लास में इसका काफी है। एक क्लास कर लेने में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, डाइस के अंदर दो तीन चीजें होता है जिसे हमें पढ़ना होता है। साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है, और एक खुला पासा होता है। ठीक है, तो 2023 के अंदर जितने भी सवाल पूछे हैं ना, वो आपका पूछा है मानक पासा से। मानक पासा से रिलेटेड सवाल पूछे गए और टोटल 46 प्रश्न है, यानी कि एक क्लास काफी है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, मतलब बाकी जो चीजें होती है कि खुला पासा क्या है, उसका वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा। उसका सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि एग्जाम में क्या पूछ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की एक क्लास ये काफी रहने वाला। रीजनिंग के अंदर में आपका ये सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजों से। सबसे पहला बात आता कि ये एक दो चीजें हैं जिसे हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको दो चीजें बताया कि भैया एक मानक पासा होता है, मानक पासा, और एक होता है आपका साधारण पासा। आप बोलेंगे भैया ये दो चीज क्या है, आप पहले बताइए हमें। तो बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मानक पासा को पहचानने का तरीका क्या है। मानक पासा उसे कहते हैं, अगर किसी भी लूडो के गोटी को हम इस प्रकार से देखेंगे ना, अगर किसी मतलब किसी भी लूडो के गोटी को देखेंगे तो एक कोण से हम उसके तीन चीज को देख सकते हैं। तीन फलक ये जो रहते हैं, मतलब ये जो दिखते हैं ना, इसे हम फलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, 4 है, 1 है। ठीक है, तो एक कोने से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ भी 6 है, 4 है, यहाँ पर 2 है। तो अब बात आता है कि मानक पासा किसे कहते हैं। देखिए, मानक पासा उस पासा को कहेंगे, उस गोटी को कहेंगे जिसका पड़ोसी को जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 6 8 हो गया। 7 हुआ, नहीं हुआ। तो 7 नहीं हो रहा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। 7 हुआ, नहीं हुआ। तो देखिए, मानक पासा उस पासा को कहते हैं जिसका दो पड़ोसी को जोड़ने पर 7 नहीं होता है, लेकिन उसका ऑपोजिट को जोड़ने पर 7 होगा। ठीक है, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड पासा इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। और इसमें एक खास क्वालिटी क्या है कि इसका अगर ऑपोजिट को जोड़ेंगे तो उसमें 7 होगा। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, देखिए समझने की प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर दो 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 नंबर है। ठीक है, आपसे ये चीज अगर पूछ लिया जाए कि जस्ट इसका पीछे कितना होगा, मतलब आगे से हम 2 देख पा रहे हैं तो जस्ट इसका पीछे कितना होगा, तो इसका पीछे 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि मानक पासा के अंदर हम एक बात जानते हैं कि मानक पासा के जो अड़ोसी पड़ोसी होता है उसमें सबका जोड़ 7 नहीं हो सकता, किसी 2 का। लेकिन इसका ऑपोजिट का योग 7 ही होता है, ये फिक्स है। ठीक है, अगर सामने 4 है तो पीछे कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा, तो आप बोलेंगे भैया 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आगे 5 है तो पीछे कितना होगा, 2 होगा, मानक पासा के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब साधारण पासा का बस उल्टा काम करता है। मतलब साधारण पासा में क्या होता है कि दो पड़ोसी का जोड़, जैसे इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ अगर 7 हो गया तो वो मेरा साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, जैसे 6 और 1 आपको दिख रहा 7 हो गया तो इस साधारण पासा। कोई भी जोड़ 1 हो सकता है, जैसे 4 1 5 है तो ये नहीं होगा। मतलब किसी कोने से जोड़ेंगे, एक आपका 7 आना चाहिए। ठीक है, एक अगर 7 हो गया तो वो मेरा साधारण पासा के अंदर कहलाता है। और अगर साधारण पासा है, आपको दिख गया कि ये साधारण पासा है। ठीक है, और अगर मुझे 6 का ऑपोजिट पता करना कि 6 का ऑपोजिट कितना होगा, तब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि साधारण पासा में क्या होता है कि जो भी चीजें आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये किसी का ऑपोजिट नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि इन तीनों में से अगर किसी का भी हम आपको ऑपोजिट पूछते हैं ना 2, तो ये 6 और 4 नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, पड़ोसी कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 मेरा अंदर तल में है। ठीक है, तो और ये क्या है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तब ये 2 कोने को देख सकते हैं, नीचे 2 है तो जस्ट इसका ऊपर कितना, ऊपर तो देख नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर छिपा हुआ वही होता है। तो यहाँ पर जैसे 2 है और हमको ये पता चल रहा है कि ये एक मानक पासा है, तो इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मानक पासा में 2 ऑपोजिट योग कितना होता है, 7 होता है, तो इसका ऑपोजिट 5 होगा। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे 6 है। ठीक है, तो 6 का अगर हमें ऑपोजिट निकालना है और ये साधारण पासा है। ठीक है, ये साधारण पासा है तो 6 का ऑपोजिट 4 होगा नहीं, क्योंकि पड़ोसी कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। और 6 का पड़ोसी 1 है, तो इसमें इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, 7 का ऑपोजिट। 7 का ऑपोजिट यहाँ पर क्या क्या नहीं दिख रहा, तो आप बोलेंगे भैया एक 2 नहीं दिख रहा, एक 3 नहीं दिख रहा है, एक 5 नहीं दिख रहा। तो इन तीनों में से हो सकता है या तो 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 5 भी दे देगा एग्जाम मतलब ऑप्शन में, या 2 5 दे देगा या तो 2 3 दे देता है। ठीक है, उम्मीद करिए ये बात आप समझ गए होंगे। बाकी और एक दो एग्जाम्पल के अंदर आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। और टोटल आपके साथ आज 45-46 सवाल है, वो देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देखिए 45 सवाल टोटल कितना है, ये सब सवाल आप खुद आप बना पाएंगे, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं। देखिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार से, ये सवाल नहीं एग्जाम्पल है, ठीक है। समझते हैं क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि नीचे दिए गए पासे के अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम होता है कि हमें ये पहचानना होता है कि मतलब जब भी एक पासा दिया जाएगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा। तो मानक पासा कैसे पहचानेंगे, किसी का भी फलक का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़िए, 5 और 1 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 7 तो नहीं बना। और इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 7 तो नहीं बना मेरा। और इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 7 तो नहीं बना। तो 7 जब नहीं बनता है तो क्या है, ये मेरा कौन सा पासा, मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा। पूछ किसका रहा कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो अगर आगे सब 4 दिख रहे हैं तो पीछे ऑपोजिट कितना होगा। तो देखिए मानक पासा में 2 ऑपोजिट का योग 7 होता है, तो आगे 4 दिख रहा है तो ऐसा क्या देखे 7 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 3 जोड़ दीजिए, इसमें 7 हो जाएगा 3, अर्थात इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो बताना है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये सवाल है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए अगर इसको हम देखेंगे, 2 पासा आ गया, ठीक है। तो जब भी 2 पासा आ जाए ना, तो इसमें आप कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, कॉमन, कि दोनों में से कॉमन क्या है, ठीक है। आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे 4 का पूछा गया, 4 आपको कहीं भी दिख रहा है, 4 कहीं भी ऊपर में दिख रहा, फलक में नहीं दिख रहा, अर्थात 4 मेरा अंदर साइड है। 4 अंदर साइड है तो बाहर साइड ही कोई नंबर है इसमें से जो कि होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या कीजिए कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे भैया 1 हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 हम। उसके बाद क्लॉक वाइज चल जाना है, तो 1 के बाद क्या आएगा मेरा, इसी में 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, और यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। हमसे पूछा किसका है, 4 का क्या होगा, ठीक है, 4 का क्या होगा। तो देखिए 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या होगा कि जो नंबर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं लिखा गया, तो आप बोलेंगे भैया देखिए 4 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया, क्योंकि 1 भी लिख दिया है, 2 भी, 3 भी, 5 भी और 6 भी, तो जो लिखा नहीं जाता वो जो 2 सेम नंबर होता है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो 4 इसका आंसर होगा। अभी टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, अभी समझने की कोशिश कीजिए एक बार। जैसे यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, अगर मान लेते कि 4 आपको दे दे और इसमें जैसे पूछा कि 2 अंक के विपरीत क्या होगा, तो इसको बहुत आसानी से आप बना पाएंगे 2 अंक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डाइस में ये ढूंढ लीजिए कि 2 कहाँ है, 2 आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसके अगल बगल कितना, 3 4, क्या इसमें से किसी डाइस में भी 3 और 4 एक साथ है, 3 और देखिए 1 मिलेगा तो 1, पहले प्रायोरिटी क्या है कि 1 ढूंढेंगे, जैसे ही बड़ा रहेगा तो आप 2 को ढूंढने की कोशिश कीजिए कॉमन। क्या किसी में भी 3 और 4 आपको दिख रहा है, 3 और 4, तब बोलेंगे भैया यहाँ पर हमें 3 4 दिख रहा है, ठीक है। इस डाइस में 2 में कंपेयर करेंगे तो 3 और 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है। इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका बच जाता है, यानी कि जो बाहर बच जाता है वो इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो बच जाता है। जैसे 3 4 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2, 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा और 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। पहला तो काम ऐसा है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होता है, देखिए दूसरा काम होता है आसन्न फलक, मतलब आसन्न भुजा, आसन्न फलक से आप जान सकते हैं किस प्रकार से, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमें 2 का विपरीत फलक चाहिए, ठीक है, हमें 2 का विपरीत फलक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, 2 मेरा बाहर दिख रहा है सब में, माफ कीजिए, ये इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। देख कैसे, जैसे 2 का पड़ोसी कौन है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का ये दोनों पड़ोसी है, तो 2 का ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी देखिए 3 और 4 है, तो 3 और 4 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं हुआ तो वहां भी नहीं होगा। फिर 2 का पड़ोसी 6 और 4, तो ये भी नहीं होगा 2 का ऑपोजिट। 2 का ऑपोजिट 3 और 1 और 3 भी नहीं होगा। तो आप एक दिमाग लगाइए कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि नहीं लिखा गया, ठीक है, जो कि नहीं है और उसका ऑपोजिट मतलब उसका पड़ोसी नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ एक 5 है, सिर्फ एक 5 है, तो इसका आंसर क्या होता, 5 होता। यहाँ पर आगे और भी सवाल है जो क्लियर हो जाएंगे आपको इस बात का, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 नहीं रहता, मान लेते कि 1 होता, तो फिर भी हम 5 ही टिक लगाते, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं पड़ोसी नहीं है। तो हम बोलेंगे भैया 5 एक ऐसा नंबर है जो पड़ोसी नहीं है, 5 ऑपोजिट ऊ पट्टी हो सकता है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलेंगे भैया 5 यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि 3 4 था, 2 का पड़ोसी यहाँ पर ये दोनों है, 2 का पड़ोसी ये है, 3 4 2 का पड़ोसी था, इसीलिए 3 4 को हमने काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में ये पूछ रहा है यदि तल में 5 है तो शीर्ष में कितना होगा। ये 2 दिया गया है इस प्रकार से, अंदर अगर 5 है तल में तो शीर्ष में कितना होगा। तो हमें 5 का पता करना है कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा। तो 5 के साथ क्या लगा हुआ है, 6 और 4 लगा हुआ है, ठीक है, 5 के साथ 6 और 4 लगा हुआ है, तो 6 4 यहाँ भी लगा हुआ है, अर्थात जो बच रहा है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, अर्थात 5 का ऑपोजिट यहाँ पर
2 होगा और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा विधि आप क्या करते, अगर करते तो देखिए 5 का यहाँ पर पड़ोसी कौन है, 4, तो 4 होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, तो 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, अर्थात 5 का ऑपोजिट 2 ही होगा। और ये बहुत आसान सा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं और ये दोनों में काम आता है। जो आपको बता रहे हैं ना, ये निकटवर्ती से कहते हैं, ठीक है, निकटवर्ती फलक, ये जो आपका कंसेप्ट है ये दोनों में काम आता है, ये दोनों में काम होता है, दोनों में काम आता है आपका मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि किसी में काम नहीं आएगा, दोनों में काम आता है, ये दोनों में काम आता है। इसमें किसी को आपको पहचानने की जरूरत नहीं है कि मानक है कि निकट है, ठीक है। आप सीधा 5 देखेंगे, 5 का पड़ोसी 6 और 4 तो नहीं हो सकता, तो 6 4 यहां भी नहीं होगा, तो 5 का सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे भयंकर सवाल है जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमें यहाँ किसका पता करना है, 4 के विपरीत क्या है, क्या कुछ सिस्टम बनेगा 4 के विपरीत का, ठीक है। 4 के विपरीत का क्या बन रहा है, तो 4 यहाँ पर ढूंढिए कहाँ है, तब बोलेंगे भैया 4 देखिए यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 के साथ कौन सा 2 लगा हुआ है पड़ोसी, 3 और 6, तो इसमें ढूंढिए कि 3 6 कहीं पर है। अगर आपको दिख जाए कि 3 6 यहां पर है, तो जो बच रहा है जिसमें ना, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अर्थात 4 का ऑपोजिट यहां पर 2 होने वाला है, 4 का ऑपोजिट 2 होगा, ठीक है। ये तो एक आप ऐसे बना लेके चले जाएंगे, ये सभी एग्जांपल आपको है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस जो आपको बताइए 4 है, ठीक है, तो 4 का पड़ोसी कभी भी 3 और 6 नहीं हो सकता। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 का पड़ोसी क्या लिख दिया, 5 और 1 नहीं होगा, तो देखिए 3 और 6 नहीं हो सकता, क्यों, यहां से हमने काटा है, तो 4 का क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसका पड़ोसी नहीं है, तो अभी तक नहीं लिखा गया, तो मतलब 4 का यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें 4 का पड़ोसी 2 नहीं है, क्योंकि यहां कहीं भी 2 4 लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है, बातें समझ गए, तो 2 बच रहा, तो 2 आपका आंसर होना चाहिए। आगे देखिए एक छोटा सा रूल आता है जिसे हम ध्यान में रखते हैं। अगर कभी भी हमको इस तरीके से हमको पूछ दिया जाए, मान लेते कि इस तरीके से पूछ दिया जाता है और हमसे इसमें किसका पूछा है उसको चेक करना होगा पहले। अगर मान लेते किसी का भी पूछा है, ठीक है, किसी का भी पूछे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए भाई, इस सवाल को अब यहां से देख लीजिए, ठीक है। इस सवाल को, इसमें नहीं पता कि किसका ऑपोजिट पूछा है, मतलब ये कंसेप्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें अगर सॉल्व करना है तो हमें ये ढूंढना है कि भाई बताओ यार, अगर 3, जैसे यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, तब बोलेंगे 3 कॉमन है, तो इस जो भी कॉमन है ना उसको निकाल लीजिए आप। तो दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में बोलेंगे भैया यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो 3 को यहां से निकालेंगे पहला वाला को, ठीक है। अब 3 को अगर निकाल लिए तो इसका राइट साइड से चल जाना है, ऐसे लेफ्ट भी चलेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्लॉकवाइज इसका चल जाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 3 से शुरू कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे, 3 का आगे आएंगे तो फिर 5 लिखेंगे, और 5 के आगे जाएंगे तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ पर क्या कंसेप्ट बन जाएगा आपका कि 6 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, और 3 का ऑपोजिट आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपको कौन सा नंबर ऐसा है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तब बोलेंगे भैया एक जो नंबर 1 है वो हमको अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अर्थात 3 का ऑपोजिट 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये एक कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, मतलब क्लॉकवाइज, कि देखिए क्या लिखा गया कि पासों का एक ऐसा समूह जिसमें एक ही पासा विभिन्न रूपों में दर्शाया गया हो तथा पासे के सतह पर अंकित किसी अंक, आकृति या संकेत, अंक देगा, आकृति दे सकता है या संकेत किसी भी दे सकता है, विपरीत सतह पर उपस्थित अंक के ज्ञात करना हो तो पासे को 2 स्थिति को लेते हैं जिसमें से कोई भी अंक कॉमन हो सकता है, कोई भी अंक जो कॉमन है उसे हमें पकड़ लेना, ठीक है। कॉमन जो भी है, जैसे हमने आपको बोला कि दोनों में समान क्या दिख रहा है, तब बोलेंगे भैया 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 यहाँ पर, तो 3 को पकड़ लेंगे, 3 को पकड़ लिए, इसके बाद क्या होता है 4, तो उसका राइट साइड से चलना, उसके बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी 3 है तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 3 5 और 6, अर्थात ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और 2 नंबर जो आपको समान दिख रहा है यहाँ पर ना, और 2 नंबर जो आपको समान यहां पर दिख रहा है तो वो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहां पर एको बार नहीं आया, तो जो नंबर नहीं आता है वो समान वाले नंबर का ऑपोजिट
हो जाता है। ठीक है, यह पहला सवाल, यहां से सवाल आपका शुरू हो जाता है। देखिए अभी के जितने भी सवाल मिलेंगे आपको सभी पूछे गए सवाल एक साथ मैंने सारे सवाल ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है कि यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर ढूंढिए कि यू कहाँ है। आप बोलेंगे भैया यू ये है, इसके बगल में क्या है पीएस। क्या आपको यहाँ पर पीएस कहीं झलक रहा है? आप बोलेंगे भैया ये देखिए पीएस हमें झलक रहा है। तो जो बच गया वही इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि यू का उल्टा आर हो जाएगा ऑपोजिट, तो आर मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि 4 को दर्शाने वाले, क्या कहता है 4 को दर्शाने वाले मतलब 4 का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, वही बात है। तो 4 देखिए तीनों में है। ठीक है, अब 4 तो तीनों में है, तो 4 के क्या है पड़ोसी यहाँ पर 2 5 है। 2 5 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। अगर 4 का पड़ोसी देखेंगे 6 1 तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। 4 का पड़ोसी 1 2 दिख रहे हैं तो ये भी आपको नहीं दिख रहा कहीं पर भी। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, दोनों भी आप लगा सकते हैं। पहला क्या कीजिए कि दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है। देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, ये दोनों में अब बोलेंगे भैया 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 को उठाएंगे, यहाँ पर 4 को उठाएंगे तो इसका राइट साइड से चलना है। 4 फिर 5 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2 को। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर हमको 1 लिखना है, फिर 6 लिखना है। अर्थात 4 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, बाकी जो नंबर बच रहा है वो उसका अगला का ऑपोजिट हो जाएगा। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा? तो 4 का ऑपोजिट यहाँ पर सीधा सा 3 हो जाएगा, क्योंकि सब लिखा गया 1 2 4 5 6, 3 नहीं था, तो 3 इसका आंसर होगा, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर आंसर होने वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा फंडा आपको क्या बताया था मैंने? दूसरा बताया था कि इसका निकटवर्ती को चेक कीजिए, हमें 4 का ऑपोजिट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 4 का ऑपोजिट जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे 4 यहाँ पर है, 4 का पड़ोसी 2 और 5, तो ये ऑपोजिट नहीं हो सकता। 4 यहाँ पर है, 4 का 6 और 1 है, 4 का 1 और 2 है। ठीक है, तो ये सभी नंबर इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो बच गया है? तो कौन सा नंबर आप देख पा रहे हैं? तो बोलेंगे भैया सभी देखिए 1 2 4 का तो पूछा ही है, 5 और 6 सभी ऊपर में हमें दिख रहा है, सिवाय 1 3 एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं दिख रहा है, अर्थात 4 का ऑपोजिट यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं चीजों को। जैसे यहाँ पर 6 का फलक कौन सा होगा? 6 का विपरीत फलक। ठीक है, तो 6 यहाँ पर है भाई, 6 में क्या 3 2 आपको कहीं पर दिख रहा है? 6 का ऑपोजिट यहाँ 4 1 कहीं पर भी दिख रहा? बोलेंगे नहीं दिख रहा। 4 2 नहीं दिख रहा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकटवर्ती वाला लगा दीजिए। ठीक है, पड़ोसी वाला। तो 6 का पड़ोसी 2 और 3 नहीं हो सकता, 6 का पड़ोसी 4 1 नहीं हो सकता, 6 का पड़ोसी 2 और 4 नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर छूट रहा है, जो नहीं लिखा गया? तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ एक नंबर है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो है मेरा 5। क्यों? क्योंकि देखिए 1 भी लिख दिया है, 2 भी लिख दिया है, 3 भी लिख दिया है, 4 भी लिख दिया है, 5 नहीं लिखा, 6 का तो पूछा ही, अर्थात 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। या तो 5 आप लगा लीजिए, अन्यथा आप दोनों में से देखिए कि कॉमन क्या है, ये दोनों में से। तब बोलेंगे भैया 6 कॉमन है, 6 उठा लिए। 6 के बाद क्या होता है? 2 उठाते हैं, फिर 3 उठाते हैं, जहां से उठाए ना लिखे मतलब कॉमन होगा वहीं से लिखना है। फिर यहाँ पर भी 6 है, 6 का उल्टा क्या होगा? 6। 6 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 4। अब हमें क्या किसका पूछा है? 6 का पूछा है। 6 तो इसका तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि जो नंबर नहीं लिखा जाता, बाकी जो दो समान नंबर होता है वो एक का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रहे हैं चीजों को। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक ही पासा को 3 अलग अलग स्थिति में दर्शाया गया है, तो हमें बताना कि 2 जो है, 2 का ऑपोजिट क्या होगा। तो सब में ढूंढिए कि 2 है कहां मेरा भाई? 2 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 का उल्टा कभी भी 4 5 कहीं पे है? 4 5 आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा। 2 का उल्टा यहाँ पर देखिए, 2 का पड़ोसी 6 5 6 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो आप निकटवर्ती का यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए 2 का पड़ोसी 5 और 4 नहीं हो सकता, 2 का पड़ोसी 6 और 1 नहीं हो सकता, 2 का पड़ोसी 6 5 नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो छूट रहा है, अभी तक नहीं लिखा गया? तो आप बोलेंगे भैया 1 2 तो लिखा है, 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, लेकिन एक 3 ऐसा नंबर है जो नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर बन जाएगा। वही कंसेप्ट है। ठीक है, या तो फिर दोनों में से जो कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा? अब बोलेंगे भैया हमें 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ले लेंगे पहले। 2 से आगे साइड जाएंगे तो फिर 4 लिखेंगे, उसका नीचे आएंगे तो फिर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 का आगे 6, 6 के आगे 1, 2 6 1। अब बोलेंगे भैया ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया? 2 4 5 2 6 1 लिखा गया, तो यहाँ पर एक 3 नहीं लिखा गया है, जो आपका 2 का ऑपोजिट 3 होता। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी ढूंढने लग जाओ, ऐसा नहीं, दोनों में से एक कॉमन आउट को आपको देखना है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, सबसे अच्छा है कि आप निकटवर्ती वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। 4 की फलक को दर्शाना है, 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा? 4। देखिए 4 4 यहाँ पर है, तो 4 के जो ऑपोजिट है,
4 के अपोजिट 3 और 2 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट 1 और 6 नहीं हो सकता, और 4 के अपोजिट यहाँ पर 3 और 6 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया? बोलेंगे भैया 5 एक ऐसा नंबर है जो छूट रहा है, हमको नहीं दिख रहा। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आगे है जो आपका ए नंबर करेक्ट उत्तर। ऐसा नहीं कि सवाल यहाँ का सारे सवाल पूछे गए सवाल है। ठीक है, मेंशन है डेट उसके साथ सारे के सारे। 4 को दर्शाने वाले फलक कौन से है? 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 5 3 या कहीं मिल रहा, तो बोलेंगे भैया यहीं तो मिल गया। तो अर्थात जो बच गया वही एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, अर्थात 4 का ऑपोजिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर होने वाला है, 4 का ऑपोजिट 2। जब भी 2 मिल जाए तो और झमाला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि ओ को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा बनाया जा सकता है? ओ के अगल बगल क्या है? बीटा और प्लस है। कहीं यहाँ पर बीटा प्लस दिख रहा है? बोलेंगे बिल्कुल भैया ये दिख रहा है। तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करें कि सवाल अब समझ पा रहे हैं। 2 डिजिट मतलब 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस कभी छाप छुप दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी का पूछ लिया गया, इसका पूछा गया है। ठीक है, तो इन्फिनिटी मेरा ये है, इसका साथ में क्या है? एक डॉलर का छाप है, एट द रेट है, डॉलर एट द रेट यहाँ मिल रहा है। तो बाकी जो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई समस्या कोई तकलीफ है तो बताइए। बाकी के सवाल आपको होमवर्क दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल देखिए कभी भी ऐसे रंग में पूछ लेगा। ठीक है, तो किस रंग का पूछा है सिर्फ आप उसको देखिए। हरा रंग का ऑपोजिट क्या होगा? तो इसमें हरा के अनुसार है ये। सफेद और लाल कहाँ कहीं मिल रहा है? तो बोलेंगे भैया यहाँ मिल रहा सफेद लाल। तो हरा का उल्टा क्या हो जाएगा? नीला। कहाँ पर? सी नंबर करेक्ट उत्तर। ठीक है, 2 मिलता है तो जो बचता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर 1 को दर्शाने वाले फलक कौन से होंगे? एक कहाँ है मेरा भाई? 1 यहाँ पर है। क्या देखिए 1 यहाँ पर है, 6 3 तो कहीं मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? 1 का पड़ोसी 6 और 3 नहीं हो सकता, 1 का पड़ोसी 2 और 4 नहीं हो सकता, 1 का पड़ोसी 2 3 नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं लिखा गया? अभी तक आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि भैया 5 का नंबर नहीं लिखा, बाकी सब लिख दिया। देखिए 1 लिखा, 2 3 4 6, 5 एक ऐसा नंबर है जिसको नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 5 के विपरीत फलक बताना है। तो समय से 5 कहां है मेरा भाई? 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, 3 4 कहीं साथ में नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा तो आप पड़ोसी वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। तो 5 के ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा है? 3 और 4 इसका ऑपोजिट नहीं होगा। ठीक है, 5 का ऑपोजिट 2 और 1 नहीं हो सकता, 5 का ऑपोजिट 2 और 4 नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक आपको नहीं दिखा। तो आप बोलेंगे भैया हमें जो यहाँ पर 6 है वो नंबर नहीं दिख रहा है। 6 नंबर नहीं दिख रहा क्योंकि 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, सब दिख गया, 6 नहीं दिखा। अर्थात 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बताइए, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते थे। किसे दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा, आप बोलेंगे भैया 5 मिल रहा, तो 5 को उठा लिए, 5 के बाद यहाँ पर 4 जाएंगे, 4 जाएंगे, फिर क्लॉकवाइज घूमना है, फिर 3 जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी जाएंगे तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या है? 1 है, 1 के बाद 2 है, तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो बच रहा है आपके दिमाग में? तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 सब लिख दिया, सिर्फ 6 की कमी है। तो अर्थात 6 जो है वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर 6 आपका वो सवाल का आंसर सी होता। इसमें पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? ऐसा कहाँ है जहां आपको 3 दिख रहा है? वो देखिए 3 हमें एक जगह यहाँ दिख रहा है, इसके बगल में 4 2, कहीं पर 4 2 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा तो हटाइए। अब ये दिमाग लगाइए, देखिए 3 है, 3 का अपोजिट 4 और 2 नहीं हो सकता। ये बात आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 3 का अपोजिट 4 और 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 3 का अपोजिट 4 और 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 3 का अपोजिट तो 4 2 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 4 5 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 2 और 1 नहीं होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर छूट रहा है? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर भी जो 6 है वो मेरा नहीं दिख रहा है, अर्थात 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बाकी 2 से कॉमन निकाल के भी आप बना सकते थे, आंसर यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जैसे के को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है? तो इसमें से पूछे कि के कहाँ पर है? क्या यहाँ पर के है? बोलेंगे नहीं, के यहाँ पर है। के का पड़ोसी कौन है? एच आई है। एच आई कहाँ पर है? एच आई अब बोलेंगे भैया यहाँ पर मिल रहा है, तो जो बच रहा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, अर्थात के का ऑपोजिट यहाँ पर एल हो जाएगा। तो अर्थात मेरा सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर एल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है कि 4 को दर्शाने वाले विपरीत फलक, यानी कि 4 का विपरीत पूछा है। 4 यहाँ पर कहाँ पर है? वो देखिए 4 बोलेंगे भैया हमें यहाँ दिख रहा है। क्या आपको 5 6 कहीं एक साथ दिख रहा है? बोलेंगे भैया यहाँ पर देखिए 4 5 6 एक साथ दिख रहा है, तो यानी कि इसका जो बच गया ना वही इसके ऑपोजिट हो जाएगा। 4 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा, जो आपका ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2 जब मिल जाता है तो उसका जो ऑपोजिट होता है वही उसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। कभी कभार इस प्रकार से दे देगा, हमसे पूछा क्या गया है कि एट द रेट दर्शाने वाले
उसके विपरीत क्या होगा, तो एट द रेट यहाँ है किसके, देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज, यहाँ त्रिभुज और चतुर्भुज कहाँ है, तो बोलेंगे भैया यहाँ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 2√2 ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, बाकी के सवाल आप खुद बना सकते हैं। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को लास्ट सवाल हम करा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, 9 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो दोनों में ढूंढिए कि 9 कहाँ है। अब बोलेंगे भैया यहाँ पर 9 है, क्या दोनों में 7 और 11 एक साथ मिल रहा है, बोलेंगे मिल रहा है, तो 9 का अपोजिट 10 हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं मिलता मान लेते यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता और यहाँ पर भी 9 रहता, तो 9 नहीं मिलता, तो फिर 9 को कॉमन ले लेते, 9 कॉमन आ गया, 9 के बाद क्लॉकवाइज इसको चला देते, अगर नहीं रहता तो की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, वही इसमें पूछ रहा है कि भाई लाल रंग दर्शाने वाले, यहाँ पर देखिए लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात करना है। दोनों में से लाल कहाँ दिख रहा है, बोलेंगे यहाँ पर दिख रहा है। उसके पड़ोसी क्या है, गुलाबी और नीला, गुलाबी नीला यहाँ कहीं है, बोलेंगे बिल्कुल है, तो ये तो नहीं होगा, अर्थात ये जो बच गया लाल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफेद होने वाला है, तो सफेद कहाँ है, सफेद आपका डी नंबर आंसर है। उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे आप इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन वाला आंसर वहां है। ठीक है, आगे का पासा है, ये 18 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो दोनों में से 18 कहाँ है, तो आप बोलेंगे भैया 18 मेरा यहाँ है, और इसके पड़ोसी 20-21 कहीं मिल रहा है, बोलेंगे 20-21 तो मिल रहा है, तो 18 का अपोजिट 22 हो जाएगा, आपका बी नंबर उत्तर। कईयों के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि भैया इतना आसान कोई पूछता है, तो भाई यहाँ पर कोई नोटंकीबाजी नहीं, ये सवाल पूछा गया सवाल है, जितने भी सवाल मतलब डेट मेंशन है इसी प्रूफ के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब थंबनेल में लिखे हैं तो प्रीवियस ईयर ही कराएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। एक को दर्शाने वाले फलक, एक यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, एक ठोपा, अब ठोपा दिया यहाँ पर नंबर दे दिया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ठोपा दे दिया यहाँ पर नंबर दे दिया, ठोपा यहाँ पर एक है, एक के अगल बगल क्या है 4 और 2, 4 2 कहीं दिख रहा है, बोलेंगे भैया ये देखिए 4 2, बचा कौन 6, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर करेक्ट उत्तर यहाँ पर होने वाला है। आपको यहाँ तक किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बताइए। ठीक है, 20। अगला देखिए, अगला सवाल ये है, इसमें ई का पूछ रहा है कि कितना होगा ई, तो ई को दर्शाने वाला फलक के विपरीत ज्ञात करना है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ये किस नंबर का सवाल का आंसर आप बताएंगे। बाकी आपको कई सारे होमवर्क आज हम देने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, एक यहाँ पर है, एक सिर्फ आपको यहां पर दिखेगा और एक का आपको ऑपोजिट चाहिए। ठीक है, तो एक के साथ 3 और 6 लगा हुआ, कहीं पर लगा हुआ है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बनाएंगे इसको। अब आपको इस तरीके से इसको बनाना होगा कि देखिए दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर इस दोनों में से कुछ कॉमन मिला, तो बोलेंगे कुछ भी कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है, तो एक तो यहाँ है, तो इससे कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बोलेंगे भैया देखिए इसमें 6 है और इसमें भी 6 मिल रहा है, तो 6 को कॉमन उठा लीजिए। 6 को कॉमन उठाएंगे, 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद 5 आएगा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि एक का पड़ोसी सिर्फ 3 और 6 ही हो रहा था, बाकी यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर है, तो यहाँ पर इस चीज को फाइंड नहीं कर पा रहे, तो भाई मेरा क्या करेंगे, इसमें का कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पर नहीं है, तो इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन, पहले तो इसमें ट्राई किया, इसमें कॉमन नहीं था, तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा, तो इसमें 6 और 6 कॉमन आपको मिल रहा है, तो 6 को उठा लिया। अब 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, हमसे किसका पूछ रहा है, 1 का, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये बात कितने को समझ में आ गया वो बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल पूछ रहा है, इस सवाल में पूछा गया कि स्टार का अपोजिट क्या होगा मेरा भाई, स्टार का अपोजिट, तो यहाँ पर देखिए स्टार है, स्टार के साथ क्या है, एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क है, तो एट द रेट क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया, तो स्टार का अपोजिट ये वाला हो गया, उल्टा 8 वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी बात की समस्या तकलीफ। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में एक का विपरीत पूछा गया है, एक का विपरीत पूछा गया, इस सवाल को समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते, नहीं फिर पीडीएफ में नहीं उठेगा, हम छोटा ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें एक का ऑपोजिट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताइए, एक का ऑपोजिट पूछा है, एक फलक के विपरीत, एक का फलक का विपरीत कौन सा होगा, तो क्या तीनों डाइस में कहीं एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अर्थात एक मेरा अंदर साइड है, यानी कि ये जितना भी है ना, इसमें से संभावना है कि किसी ना किसी का होगा। तब इस चीज का हम पता कैसे लाएंगे, तो सबसे बेस्ट बता रहे हैं, देखिए सबसे बेस्ट बता रहे हैं कि इसमें से दोनों में से कॉमन आपको क्या दिख रहा है। देखिए आप बोलेंगे भैया 5 और 3 हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 3 कॉमन दिख रहा है, तो 4 का ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 4 का ऑपोजिट हम 6 लिख रहे हैं, 4 का उल्टा 6। ठीक है, अब बोलेंगे भैया देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में, अब बोलेंगे 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 बचा कौन, 5 के ऑपोजिट 2, तो 5 के ऑपोजिट 2 हमारा हो रहा है, किसका पूछ रहा है, एक,
तो एक का ऑपोजिट क्या होगा, आप दिमाग लगाइए। अब दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक यहाँ पर नहीं छापा गया, तो आप बोलेंगे भैया ऐसा एक ही नंबर 3 है जो अभी तक नहीं छापा गया, अर्थात एक का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमें एक नहीं दिया हुआ था, एक अंदर साइड था, एक अंदर साइड यानी कि बाहर का कोई एक साइड जो दिख रहा है वही आपका होगा, तब नहीं बता पा रहे थे। हमने ये देखा कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो हम बोल रहे हैं कि कॉमन भाई यहाँ पर 4 दिख रहा है हमको, ठीक है 4 कॉमन दिख रहा है, क्या आप बोलेंगे ठीक है, तो 5 मतलब 4 यहाँ पर कॉमन 5 और 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 3 दोनों में से, तो 4 का ऑपोजिट 6 हो जाता। अगर इस पर बात करेंगे तो इसमें 6 और 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 3 होता, तो 2 का ऑपोजिट यहाँ पर 5 होता। बाकी जो पूछ रहा है एक का ऑपोजिट तब क्या होता, 3 होता। क्यों, क्योंकि जो नंबर नहीं लिखा गया वही अंतिम वाला का ऑपोजिट होता है। इतनी सी बात आपके भेजे में आ गया होगा। इस सवाल का आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगा क्योंकि इस सवाल को आप बना सकते हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी सारे होमवर्क मिलेंगे आपको, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आगे के जितने भी सवाल है सभी सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सवाल को देखिए, लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, लाइफ। लाइफ है, कोई डाइस दिया गया जैसे यहाँ पर लाइफ है, इसका आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। लाइफ का क्या होगा, एक बात, ठीक है। लाइफ, तो लाइफ का पूछ रहा है, तो लाइफ यहाँ पर है, उसके साथ क्या है, इंजॉय इट नहीं होगा, तो इंजॉय इट तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो लाइफ का स्लीप हो जाएगा, मतलब लाइफ सोते हुए गुजार देना है, ठीक है। देखिए भाई एक बात याद रखिएगा हमेशा कि सपनों से कभी भी समझौता मत करना। अगर आज नहीं तो कल भी नहीं, फिर कभी भी नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहीं पर है, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जो भगा है उसको क्या होगा, तो भगा पर यहाँ पर है डॉलर टूडुक टू, यहाँ पर है तो डॉलर टूडुक टू यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो भगा का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। भगा का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखते ही बना पा रहे होंगे, ये सवाल आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत 5 यहाँ पर है, उसके बगल में 3 और 4 है, 3 और 1 खत्म हो गया, तो बच क्या रहा, 5 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ये सी नंबर आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगले सवाल, इस सवाल को आप बना सकते हैं। 6 का विपरीत पूछ रहा है भाई, 6 का विपरीत देखिए 6 है, 3 2 कहीं पर है, 3 2 कहीं पर है नहीं है, तो 6 का विपरीत 3 2 नहीं है, तो निकटवर्ती वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, पड़ोसी वाला कंसेप्ट। तो 6 का पड़ोसी 3 और 2 नहीं हो सकता, पड़ोसी का मतलब समझ रहे हैं, पड़ोसी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता, 6 कभी भी 3 से दोस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तो 3 2 नहीं होगा, 6 का 2 4 नहीं हो सकता, 6 का 4 5 नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे भैया अभी तक कौन सा ऐसा नंबर है जो अभी तक नहीं दिख रहा आपको, तो आप बोलेंगे सब में से एक आपको नहीं दिख रहा, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने ये कंसेप्ट क्यों लगा दिया, क्योंकि सब में से हमको 6 दिख रहा था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कंसेप्ट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आपका सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इस सवाल का आंसर आप खुद बताएंगे क्योंकि इस तरह से हमने आपको 10 से 12 सवाल कराए। आगे देखिए, इस सवाल का आंसर आप बता सकते हैं 4। 4 जैसे ही दिखा 4 में किया, देखिए 5 6 इसका दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पड़ोसी कंसेप्ट। 4 का पड़ोसी 5 और 6 नहीं हो सकता, 4 का पड़ोसी 2 और 3 नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको अभी तक नहीं दिखा, तो बोलेंगे भैया हमें एक नंबर जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं देखकर ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे आंसर याद नहीं है मेरे भाई, ये रियलिटी बता रहा हूं। पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा आपको और आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो नहीं है, तो एक होगा डायरेक्ट आंसर, सबसे अच्छा ही है। आपको एक बार में पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 34 सवाल, 35 नंबर सवाल, इसमें 6 को दर्शाने वाले के विपरीत पूछा गया 6। अब देखिए ये उसी टाइप से रिलेट किया है। 6 यहां पर कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी कि 6 मेरा अंदर साइड है, पासे के अंदर साइड, तो बाहर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन ढूंढ लीजिए कि क्या है, तो आप बोलेंगे भैया देखिए इसमें 2 और 1 कॉमन है, इसमें 2 और 1 कॉमन है, जो बच रहा 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। जैसे अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा, 4 और 1 इसमें कॉमन है, इसमें 4 1 है, तो 2 का ऑपोजिट यहाँ पर 5 होगा, तो 2 का ऑपोजिट 5 होगा। आपको बच क्या रहा है यहाँ पर 6 का पूछा गया, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर बच रहा है, एक बार रिपीट नहीं करा गया, मतलब नहीं लिखा गया, तो बोलेंगे भैया एक ही एक ऐसा नंबर है जो अभी तक नहीं लिखा, तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट उत्तर। बताइए किसी बात की समस्या तकलीफ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल को आप बना सकते हैं। जैसे आपको क्या पूछा, एक के विपरीत पूछा है, आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल का भी आंसर आप बता सकते हैं। इस सवाल को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि इस सवाल को कई सारे इस तरीके के सवाल हमने आपको अभी तक करा दिया है, ठीक है। इसका सवाल आपको 37 बताना है। 38 इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एकदम जीत है कि आपको बताना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सभी के सभी सवाल पूछे गए हैं, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं बताएंगे आप, ऐसा चलेगा नहीं। 11 को दर्शाने वाले फलक चाहिए, 11 के विपरीत कौन सा होगा, ये दुनिया में इससे धरती में इस टाइप के आसान सवाल नहीं हो। इसका पूछ रहे कि 27 का क्या होगा, तो धरती में इस टाइप से आसान कोई सवाल ही नहीं है, HW है आपके लिए, ठीक है। इसका भी सवाल आप
आपको आंसर बता, सभी के नंबर लिख देंगे और सभी का आंसर आप बता देंगे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि 2 का पड़ोसी क्या है, 2 का पड़ोसी, तो 2 देखिए यहां पर कहीं पर दिख रहा है, इस सवाल के एक बार करा देते हैं। 2 कहीं पर भी आपको ऊपर में झलक रहा नहीं झलक रहा है, इसका मतलब 2 अंदर साइड है, अब बाहर में से किसी में से एक होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर क्या क्या जा सकता है, उसको देखिए आप। अब एक बात बताइए, इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक बन रहा है इसका, तो इसका इसके साथ ताल्लुक बन रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए 6 और 4 यहां पर मिल रहा है, 6 और 4 मिल रहा है, तो 6 4 यहां भी मिल रहा है। असल ये जो 5 है, 5 का ऑपोजिट 3 होगा, तो हम 5 का ऑपोजिट को 3 रख देते, कोई दिक्कत। आप देखिए अब ये दूसरा नंबर वाला कहीं मिल सकता है, तब बोलेंगे भैया देखिए 3 और 4 मिल रहा है, 3 और 4 मिल रहा, तो एक का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, तो एक का मतलब ये 3 नीचे आ जाएगा, मेरा 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ रहा ना, हाँ 3 नीचे आ रहा, और एक का क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो एक का यहाँ पर 6 हो जाएगा। पूछ रहा है 2, ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक आपको यहाँ पर नहीं दिखा, तब बोलेंगे भैया हमें जो क्या है 4 एक बार अभी तक नहीं दिखा है, तो अर्थात इसका सही उत्तर डी नंबर, करेक्ट उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 45 सवाल खत्म हो गया, आपके सारे के सारे प्रीवियस सवाल हमने करा दिया। उम्मीद कर रहे हैं आज के सवाल और वीडियो आपको पसंद आया होगा, मतलब कंसेप्ट आप समझ पाए हैं, उम्मीद ऐसा है, ठीक है। तो आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी खुला पासा एक कंसेप्ट बचता है जिसके अंदर काफी सवाल तो नहीं पूछे गए, लेकिन एक बनता है कंसेप्ट जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और कुछ अलग टाइप से सवाल वो जो CHSL में सवाल पूछे गए उसको लेकर आ जाऊंगा और आपको करा दूंगा कंसेप्ट, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, हमें नहीं पता कि कब क्या पूछ दे। तो उम्मीद करें आज के सवाल आप समझ पाएंगे, आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।